गुड मॉर्निंग। मैं मुन्ना कुमार मंडल, नॉर्थ ईस्ट पीआईसी, आप सभी को 12 बजे के जूम मीटिंग में स्वागत करते हैं। आज का जो 12 बजे का जो मीटिंग है बहुत ही खास है। खास करके जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो भी लीडर्स हैं, स्टॉकी जो भी जुड़े हुए हैं हमारे मीटिंग में, सभी को ये मीटिंग सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसका एथिक्स जानना बहुत जरूरी है, नैतिकता जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस पे ये आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, स्टेट इंचार्ज उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं, हमारे बीच में उत्तम श्रीवास्तव जी। तो आज का जो मीटिंग है इसमें जो जुड़े हुए हैं अपने डाउनलाइन को जरूर इनवाइट करें इस मीटिंग के लिए। और मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा, क्योंकि आज का मीटिंग आपके लिए स्पेशली बहुत खास रहेगा। थैंक यू सो मच मीटिंग में जुड़ने के लिए। और साथ साथ उत्तम सर को मैं स्वागत करता हूं 12 बजे के जूम मीटिंग में। उत्तम सर, आपको बहुत 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 धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आपका ये आगे का सेशन आपका रहेगा। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू सो Okay. मच सर। Thank you so much, Manna. Thank you. Thanks for giving me a wonderful introduction. Good morning, friends. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज की इस खास जूम मीटिंग में। और जैसा कि पता है आपको कि मैं जब भी मीटिंग्स में आता हूँ एज ए स्पीकर या फिर एज ए होस्ट, मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ कंपनी से रिगार्डिंग, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि अब कंपनी में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें नई आ रही है। और इससे संबंधित पहला अपडेट जैसा मैं हमेशा देता हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। और उस ऑफर के तहत जो थाईलैंड प्रोमो है वो चल ही रहा है। जिन लोगों ने जनवरी से इसमें एंटर किए और अभी तक बने हुए हैं उनके लिए अग्रिम बधाइयां। और जो नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो 6 लेग भी अगर वो मेंटेन करते हैं तो उनको जो है इवेंट का वाउचर वो मिलने वाला है। और जो लोग इसमें भी नहीं है उनके लिए 3 ऑफर हम लेकर आए। पहला जो ऑफर है वो है आपका 1500 पीवी पर। इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो लोग जनवरी से लेके जून माह में ज्वाइन करेंगे और वो 1500 पीवी करते हैं तो उनको मिलेगा एक कंबूचा और एक मसाला टी। इस चीज में काफी सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं और मैं इसको थोड़ा दूर कर दूं। न्यू ज्वाइनिंग मीन्स न्यू ज्वाइनिंग, यानी कि अगर किसी ने जनवरी महीने में या फरवरी महीने में ज्वाइन कर लिया तो उसको उसी महीने में ऑफर मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग एक बार ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। कई लोग सोच रहे हैं कि फरवरी में मिलेगा या फिर मार्च में भी, फिर अप्रैल में भी। ऐसा नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग एक बार ही होता है तो एक बार ही ऑफर मिलेगा। कोई डीएक्टिवेट मेंबर है, एक्टिव हो रहा है तो एक बार ही एक्टिव होता है तो ऑफर एक बार ही मिलेगा। और जब वो एक्टिव हो जाएगा या ज्वाइनिंग हो जाएगा तो अगले महीने उसको ऑफर लेने के लिए वो नॉन स्टार में काउंट होगा। तो उसके लिए आपको करना होगा 3000 पर्सनल पीवी। तो उस 3000 पर्सनल पीवी में आपको मिलेगा 2 कंपुचा और एक मसाला चाय। या वो कैटेगरी के लोग हैं जिनका दिसंबर तक जो स्टेटस है वो फ्रीज हो गया है, यानी कि दिसंबर में जिसका स्टेटस बिलो स्टार एजेंट था, तो अगर वो जून तक 3000 पीवी करता है हर महीने तो उसको 2 कंबूचा और एक मसाला टी मिलेगा, यानी कि दिसंबर का जो स्टेटस है वो स्टेटस फ्रीज हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी। और जो तीसरा ऑफर है वो धमाकेदार ऑफर है, वो ओपन टू ऑल है, सबके लिए है। जो भी यहाँ पर बिलो स्टार एजेंट है, न्यू ज्वाइनिंग है, रीएक्टिवेट मेंबर्स है, स्टार एजेंट है, डायमंड है, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर है, एवरीथिंग सबके लिए है। वो है 5000 पर्सनल पीवी करने पर 4 कंबूचा और एक स्पाइलूना 120। ये
ऑफर्स रेगुलर चल रहे हैं और जून तक ये ऑफर चलने वाले हैं। और जो ऑफर कर रहे हैं वो करते रहें और अपनी टीम में भी नए लोगों को ज्वाइन कराते रहें, अपनी टीम में पीवी रिपोर्ट्स को चेक करते रहें। जो लोग डीएक्टिवेटेड हैं, एक्सपायर्ड मेंबर हो गए, उनको एक्टिव करें। ये एक सुनहरा मौका है अपनी टीम को दोबारा रिबिल्ड करने का। तो अपनी टीम को रिबिल्ड करें इन ऑफर्स के माध्यम से। आपका टीम भी रिबिल्ड होगा, आपका ऑफर भी उनको मिलेगा, जिससे कि उनको काफी सारा फायदा होने वाला है। इसके साथ अभी आपने जैसे आपको पता है 15 तारीख को अब जो नए दो सॉरी 3 नए प्रोडक्ट्स, चमन द्रव्य, सैफरॉन, कश्मीरी सैफरॉन है, और सेप्टेनिल सिरप है, कप सिरप। ये 3 नए प्रोडक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 15 तारीख को लॉन्चिंग है, और एक ऑनलाइन लॉन्चिंग भी है। और आपकी जो भी ब्रांचेस है, जो कंपनी का ऑफिस है, वहां पर भी कंपनी ने इसको लॉन्च करने का प्रबंध किया है। तो अपने स्टेट पीआईसी से कांटेक्ट कर ले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर इस लॉन्चिंग का, इस ऐतिहासिक पल का आनंद लें, जिससे कि आप गवाह बन सके उस ऐतिहासिक पल का। तो लॉन्चिंग है 15 तारीख को। 3 नए मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग सब अपनी नजदीकी ब्रांचेस पर, कंपनी की जो ब्रांचेस है वहां पर जाइए, स्टॉक पॉइंट्स पर जाइए और खुशियां सेलिब्रेट कीजिए। चलिए आज चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज का ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया है, यह है डीएक्शन की नैतिकता। नैतिकता से मैं बात करना चाहूंगा उस चीज की कि हर चीज का एक नियम, एक कायदा, एक कानून होता है। हर एक समाज का एक नियम होता है, हर एक जाति का एक नियम होता है, हर एक देश का एक नियम होता है, हर एक कंपनी का नियम होता है। ऐसे डीएक्शन के कुछ एक नैतिक एथिक्स हैं जिनका पालन करना हर एक स्टॉकिस्ट, हर एक डायमंड, हर एक स्टार एजेंट, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए। अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको ट्रबल होती है। कई बार आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में हमें नियमों का पता नहीं होता है या हम उन चीजों को नहीं देखते। हम हमेशा ट्रेनिंग लेते हैं मार्केटिंग प्लान का, हम ट्रेनिंग लेते हैं प्रोडक्ट नॉलेज का, हम ट्रेनिंग लेते हैं मोटिवेशन का, लेकिन आपने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है कंपनी के, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आपको पता होना, कि जिससे कि आप अपना जो टीम है एक फेयर टीम बना सके। यानी कि आपको, आप जब टीम बनाए, अगर आपको नियम कायदे कानून इसके सारी चीजें अगर आपको पता है, तो आपको आपकी टीम बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा और इन फ्यूचर आप स्मूथली काम कर सकेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं ऐसे ही कुछ इथिक्स के बारे में, कंपनी के इथिक्स के बारे में, कि हम क्या करें क्या ना करें। सो मुन्ना, स्क्रीन विजुअल? यस सर, विजुअल है। या ओके, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपसे बिजनेस इथिक्स के, कुछ इथिक्स के बारे में। और कहते हैं ना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा जो बिजनेस है उसकी आत्मा होता है। ऑनेस्टी इज द सोल ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है, इसमें ईमानदारी ही उसकी एक आत्मा है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यवसाय खड़ा नहीं हो सकता। और आज हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। फॉल्स क्लेम, जो हम झूठे वादे करते हैं लोगों से, उसके बारे में। परचेज एथिक्स, खरीदने के क्या क्या नियम होता है, किस तरह से हमें परचेज करना चाहिए। प्रोडक्ट को सेल करने के क्या क्या नियम है, इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। फोकस इन वन कंपनी, एक कंपनी पर फोकस किस तरह करना है। और मेंबरशिप और स्पॉन्सरिंग से रिलेटेड क्या क्या नियम है, कायदे हैं, और क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। आज इस प्रेजेंटेशन, इस एपिसोड के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिजनेस एथिक्स की। जो हम व्यापार करते हैं तो इसके क्या क्या नैतिक नियम है। सबसे पहले है ट्रेन द डाउनलाइन फेयरली। कभी भी आप इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मैं बोलूं डीएक्शन में, आप जो अपनी डाउनलाइन है, जो अपनी टीम है, जो आपके मेंबर्स है, उनको फेयरली आप, यानी कि एक बिल्कुल साफ सुथरा उनको ट्रेंड करें, कि जो सच है वही बताए। किसी प्रकार का कोई भी चीजें भ्रम में ना रखें। उनको बिल्कुल अपनी, किस तरह ये बिजनेस होता है, किस तरह से इस पे काम करना चाहिए। किसी प्रकार का फेक प्रोमिस नहीं कि तू एक, कि आप ही लखपति बन जाओगे 6 महीने के अंदर, साल भर में करोड़पति बन जाओगे, तुम्हें ये पैसा आएगा, तुम्हें ये गाड़ी आएगा। इस तरह नहीं, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही आप अपनी डाउनलाइन को ट्रेंड करें। क्योंकि आज आप उनको झूठ सच, झूठ वगैरह बोल के, फॉल्स क्लेम करके आप उनको इसमें ला तो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक काम नहीं करा सकते। और कहते हैं डीएक्शन बिजनेस में अगर आपको सफल होना है,
और इस तो आपको आपका जो भी डाउनलाइन है वो लंबे समय तक हमेशा के लिए काम करे। कोई भले एक ही प्रोडक्ट खा रहा है वो हमेशा खाए, लेकिन वो जब भी खाएगा, जब भी उसको यूज करेगा, जब भी वो 1000 पीवी करेगा, जब उसे सारी चीजें क्लियर हो ली होगी। हम किसी को झूठ बोलकर एक बार, दो बार, तीन बार परचेज करा सकते हैं या अपनी टीम में काम करा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करा सकते। तो हमेशा काम कराने के लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, फेयरली। और जो भी एक आवश्यक इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो ही दे इस बिजनेस का। ये नहीं कि कोई भी अनइथिकल नॉलेज एजुकेशन वगैरह आप इनको दे रहे हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, तो वो ज्यादा लंबी समय तक नहीं चलेगा। दूसरा, एजुकेट। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। बिना एजुकेशन के आप सफलता प्राप्त खुद नहीं कर सकते, ना अपनी टीम को करा सकते। तो एजुकेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डीएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में, डीएक्शन के मार्केटिंग प्लान के बारे में, डीएक्शन से जुड़ी हर चीज के बारे में उसको फेयरली एजुकेट करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं है। और एजुकेशन भी ऐसा जो बिल्कुल कंपनी के नियमों के मुताबिक हो। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बिना कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अलावा भी आप उसको एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा की है जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसा आप सामने वाले को सिखाएंगे वो वैसा ही करेगा, और वैसा ही वो अपनी डाउनलाइन में भी उसको डुप्लीकेट करेगा। तो मीन्स आप अगर एक अच्छा एजुकेट करते, एक नियमों के मुताबिक उसको काम करना सिखाते, तो नेचुरली वो भी अपनी टीम को सिखाता है और आपका टीम बढ़ेगा। एंड गेट ट्रेंड। और जब भी ट्रेन करें, क्वालिफाइड ट्रेनर के द्वारा आप उनको ट्रेन कराएं, आप खुद अच्छी ट्रेनिंग लें, दें अपनी जो टीम है उनको भी अच्छे से ट्रेंड करें। ग्रुप्स में ट्रेन करना, वो ट्रेनिंग करने के काफी सारे हैं। 1 to 1 आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग भी इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप सेमिनार्स भी इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपका ग्रुप मीटिंग भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। काफी सारे ट्रेनिंग के पार्ट्स होते हैं, उससे आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि 2-4 लोगों का भी मीटिंग होता है, उसको भी हम ट्रेनिंग बोलते हैं। 10-20 लोगों का भी, 50-100 लोगों का भी, 200 लोगों का। हम होम घरों में जाके इसे कहते हैं हम होम मीटिंग इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो उनको ट्रेंड करने का भी जिम्मेदारी आपको। जितना अच्छा आप ट्रेंड करेंगे उतना ही वो अच्छे से काम कर पाएगा और आपको हेल्प कर पाएगा। एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट। बिजनेस का कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बताना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस किस तरह काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। आपको इसमें बताना होगा लाइक एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, किस तरह से आपको बोनस जनरेट होता है, इसके फायदे क्या है। ये चीजें जब आप बताएंगे, जब उसको पता लगेगा, तब जाकर वो काम कर पाएगा कि बिजनेस का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिलोंग्स टू पैसिव इनकम। यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, यहाँ आपको समय इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ एक टीम बनाना होता है। टीम फेयरली कैसे बनेगा, किस कौन कौन से हमारी इनकम्स है, यानी कि जो डिक्शन का बिजनेस है इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना बहुत जरूरी है। और किस तरह से उसको बेनिफिट मिले, किस तरह से उसको कौन कौन सा इनकम आता है, जिससे कि स्टार ग्रुप बोनस हो गया, डेवलपमेंट बोनस हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, एंड आपका रिटेल प्रॉफिट्स हो गया। ये बेनिफिट कब किस किस स्टेज पर ये बेनिफिट मिलेंगे, 6, 9, 12, 15, 18, 21 किस तरह जाएगा। ये सारी चीजें आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको फेयरली बताना है। और क्रिएट ए हेल्दी नेटवर्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिर्फ डीएक्शन में नेटवर्किंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप एक नेटवर्क किस तरह से हेल्दी बनाए वो बहुत जरूरी है। हेल्दी नेटवर्क किसे कहते हैं, जिसमें बैलेंस हो। और वो बैलेंस कैसे, विड्थ एंड डेप्थ का। कई लोग देखते हैं कि कहते हैं कि डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस है सिंगल लेग भी इनकम है। हाँ, हम मानते हैं सिंगल लेग इनकम है, बट दिस इज नॉट ए हेल्दी नेटवर्क। वो एक हेल्दी नेटवर्क नहीं। हेल्दी नेटवर्क वो होता है जो विड्थ एंड डेप्थ दोनों पर काम करे। यानी कि आपके फ्रंट में भी आपके जैसे 6 लोग हैं, तो नीचे भी आपको डेप्थ भी उनको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो जैसे जैसे आप बिजनेस प्लान के बारे में जाएंगे, जब हम डायमंड्स बनते हैं तो 6 लोगों का स्टार का जरूरत होता है। लाइक, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टार ग्रुप बोनस, और जब आपको डेवलपमेंट बोनस लेना होता है तो आपको डेप्थ में काम करना होता है, जो आपको 15% मिलता है तो डेप्थ में। तो अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, अच्छे से पैसा चाहिए, तो आपको विड्थ एंड डेप्थ दोनों पर काम करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल लेग इनकम डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं है। चलो या कोई DXN में
अगर आगे बढ़ना है तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप आपका जो हेल्थ नेटवर्क है वो हेल्थ जब भी बनेगा जब आप दोनों सिरों पर काम करेंगे, विड्थ एंड डेप्थ। हम कई बार होते हैं हम बस फ्रंट में ज्वाइनिंग लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, डेप्थ नहीं बना। आप सोचिए आप डेप्थ नहीं बनाएंगे तो आपका जो डेवलपमेंट बोनस है वो कहां से लेंगे, जो इसका बहुत मोटा इनकम होता है। अब लीडरशिप बोनस कहां से लेंगे? तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों चीजों पर मेंटेन करना है, विड्थ एंड डेप्थ। अगर आपको सक्सेस होना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाना है, तो आपका जो नेटवर्क है वो हेल्दी होना चाहिए और ये बैलेंसेबल होना चाहिए, विड्थ में भी जाना चाहिए और डेप्थ में भी। आप समझ रहे होंगे विड्थ का मीन्स चौड़ाई, मीन्स आपके फ्रंट में जो लोग लगा रहे हैं और जो आपने फ्रंट में जो लोग लगाए उनके नीचे लोगों को टीम बनाना, उसे कहते हैं हम डेप्थ। तो आपका जो हेल्दी नेटवर्क वही कहलाता है जो विड्थ एंड डेप्थ दोनों में की ओर बढ़ता है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉल्स क्लेम। कभी भी फॉल्स क्लेम बोले तो झूठे वादे। कभी भी किसी भी टीम मेंबर से, कभी भी न्यू ज्वाइनिंग जो लोग कर रहे हैं उनसे झूठे वादे ना करें। डीएक्सन के बारे में, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत से लोग होते हैं, बहुत ज्यादा फॉल्स क्लेम करते हैं कि मैं कंपनी का बंदा हूं एंड ये प्रोडक्ट का सर्विस है। इस तरह की कोई भी चीजें हम नहीं करें तो बेहतर रहेगा। जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में से बताएं, कोई भी झूठे वादे ना करें, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कोई भी क्लेम्स ना करें। बहुत से लोग एज ए पेशेंट बेस्ड काम करते हैं, मरीजों पर काम करते हैं, दवाइयों को एज ए मेडिसिन प्रमोट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कंपनी कहीं नहीं कहती कि डीएक्सन के जो उत्पाद है वो दवाइयां हैं। ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ओवर टू ऑल आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाता है और उसको स्वस्थ करता है। क्योंकि जो फूड सप्लीमेंट्स होता है ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। जो फूड सप्लीमेंट्स होता है वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पर काम नहीं करता, ये पूरी बॉडी पर काम करता है, बॉडी के हर एक अंग पर काम करता है। और जो मेडिसिन होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन पर काम करता है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आपको कभी भी फॉल्स क्लेम नहीं करना है। देन बिजनेस से रिलेटेड भी आपको कभी भी कोई भी प्रोमिस नहीं करना है। जैसे काफी सारे लोगों का मैंने देखा है, काफी सारे हम वीडियोस भी देखते हैं, काफी कॉमेडियन वीडियोस भी आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, उसमें बताते हैं कि आपको साल भर में आपको कार मिलेगा और ये बंगला मिलेगा। ये ऐसा नहीं है। जो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक मार्केटिंग प्लान है, उसी के तहत आपको इनकम मिलेगा। जितना काम आप करेंगे, जिस हिसाब से आप अपनी टीम को बैलेंस लेके चलेंगे, जितना आप पीवी जनरेट करेंगे, जितना आप एसवी जनरेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटस आपको उतना ही पैसा मिलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको 2 4 6 महीने में आपको बहुत सारा पैसा या दौलत आपके कदमों में लाके डालो। सॉरी बॉब, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक कैलकुलेटिव चीजें होती है। अब मार्केटिंग प्लान जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। आपको कब डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, कब आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा। आप जितना काम कर रहे हो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को कैलकुलेट करें। कितना पैसा आपको चाहिए, जो पैसा अगर आपने निर्धारित किया 10,000 20,000 50,000, उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कीजिए, उस हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को बनाइए, नेचुरली आपको पैसा मिलेगा। लेकिन 2 4 6 महीने में आप लाखों और करोड़ों के सपने देख रहे हैं तो सॉरी बॉस, उनके लिए नहीं है। डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग हाँ सपनों के व्यवसाय है, लेकिन सपने काम करने से पूरे हो। सपनों के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, देन उस पर काम करना होता है। तो इसलिए बिजनेस से रिलेटेड भी कभी फर्स्ट क्लेम करना है। और डोंट क्लेम एज ए स्टाफ। बहुत से नेटवर्कर मैंने देखा वो गले में पट्टा डाल लेते हैं और वो जगह जगह जाके कहते हैं हाँ मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, अरे मैं ये हूँ एरिया मैनेजर। ऐसा नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है और जो आप लोग हैं जितना भी लीडर्स है, वो एक डायरेक्ट सेलर होता है, वो लीडर होता है। तो कभी भी अपने आप को एज ए स्टाफ क्लेम ना करें। ये ऑफेंस है, ये गलत है। अगर आप इसे पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जो भी एक औपचारिक कानूनी कार्रवाई होती है वो कंपनी के द्वारा होती है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं परचेज एथिक्स, कुछ नियमों के बारे में। परचेज करने के क्या क्या नियम है। सबसे पहला नियम है बाइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस तरह पर, प्रोडक्ट उतना ही परचेज करें जितना आप खा सके और जितना आप सेल कर सके।
एक्सेस प्रोडक्ट्स आपको नहीं परचेस करना। कई बार हमने देखा है काफी लोग ऑफर्स के चक्कर में, इसके चक्कर में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में वो रेगुलर पीवी नहीं कर पाते, महीना 2 महीना ऑफर्स के चक्कर में रहते, फिर 6 महीने तक पीवी नहीं करता। तो वो खुद का नुकसान करता है, साथ में अपनी डाउनलाइन का, अपने अपलाइन का भी नुकसान करता है। और इस तरह से वो काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है और वो फिर बाद में डीएक्शन में थोड़े दिन बाद वो बाय बाय टाटा हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप जितना यूज करते हैं उतना प्रोडक्ट लें, और साथ में जितना आप रिटेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको वन टाइम ही परचेज करना है महीने में। आपको 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप जितना परचेज करते हैं उतना पीवी कैलकुलेट होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक एक ही सिंगल में कहीं नहीं लिखा कि आपको सिंगल बिलिंग में परचेज करना। तो जितना आप स्टार्टिंग में, जैसे आप 1,000 पीवी करते हैं, 1,500, तो जितना आप कंज्यूम करते हैं, जितना आपका डिमांड है अकॉर्डिंग टू मार्केट, उतना ही आप प्रोडक्ट्स को परचेज करें। देन उसके हिसाब से ही आप उसको खरीदें। एंड बाय फ्रॉम करेक्ट चैनल्स, ब्रांच सर्विस सेंटर। प्रोडक्ट जब भी खरीदे, एक करेक्ट चैनल के थ्रू ही खरीदे। और डीएक्शन में प्रोडक्ट खरीदने के 2 ही करेक्ट चैनल है, या तो हमारी कंपनी के ब्रांचेस है, या कंपनी के द्वारा ऑथराइज स्टॉक पॉइंट, जिसे हम सर्विस सेंटर्स भी बोलते हैं। ये अनम्यूट कर लीजिए, जिनके भी माइक खुले हुए हैं वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। एंड ब्रांच और सर्विस सेंटर से ही प्रोडक्ट्स को परचेज करें। मैं आपको बहुत कड़े शब्दों में कह दूं, कंपनी ने मेमोरी दे रखा है काफी सारी। सर अनम्यूट कर लीजिए तो अपने आप को। आपका आवाज नहीं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। उत्तम सर। उत्तम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके। सो बाय फ्रॉम करेक्ट चैनल, प्रोडक्ट्स हमेशा परचेज करें करेक्ट चैनल के थ्रू करें। करेक्ट चैनल मींस, जैसे मैंने आपको बताया, करेक्ट चैनल कौन कौन सा है आपका, ब्रांचेस और सर्विस सेंटर। कभी भी प्रोडक्ट ले, या तो कंपनी ब्रांच में ले या सर्विस सेंटर से ले, और दोनों जगह से प्रोडक्ट ले। जब भी प्रोडक्ट ले, आप अपना एक पक्का रजिस्टर्ड बिल जरूर ले। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको प्रोडक्ट गार्जियन परचेस लोग करना है, ज्यादा ब्रांच पर थे, जाए या सर्विस वो सेंटर वहां पे जाए, बैठा था, उसका आप पापा उनसे ने, तुरंत बिल तो का वो वहां पे कॉपी गेटअप मांगे। किया था एक बार। दूसरा, कोई भी वो अनइथिकल फिर साइट्स जो इमीडिएट टाइम फ्लिपकार्ट, लेके आ अमेजोन गया वगैरह, वो तो आदमी, यहाँ से प्रोडक्ट परचेस ना करें। बंदा पास कंपनी किसी भी प्रकार का ठीक है सर। रिस्पॉन्सिबल नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, अबाउट द प्रोडक्ट की एक्सपायरी, या किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू के जूता लिए। मोजा रिपीट कैसे पहन लेता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। अंदर पे। क्या हुआ? कभी भी करेक्ट चैनल के थ्रू ही लें, और कोई भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स के थ्रू आप इसको नहीं लें। जो अदर कंपनीज या अमेजोन फ्लिपकार्ट से, इनसे अगर आप लेते हैं तो कंपनी किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं है। और अगर कोई भी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसका आईडी कंपनी रेस्टिकेट कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। इस चीज का ध्यान रखें। ना प्रोडक्ट परचेज करें, ना प्रोडक्ट सेल करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रोडक्ट मिलने का 2 ही जगह है, एक कंपनी का ब्रांचेज है, एक सर्विस सेंटर, और एक आपका सर्विस सेंटर यानी कि स्टॉक पॉइंट। क्लेम प्रॉपर बिल, जैसे मैंने आप बताया, जब भी प्रोडक्ट परचेज करें, आप जहां से भी ले वहां से आप प्रॉपर बिलिंग ले। आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया उसका बिल आप तुरंत उनसे लें। आजकल काफी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, वो बहाने नहीं चलते हैं कि लाइट नहीं आ रहा है, नेट कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, आजकल सब, हर हर बच्चे के हर हाथ में मोबाइल है, और सबके पास इंटरनेट कनेक्शन 24 आवर्स से रहता है। तो जब भी प्रोडक्ट परचेज करो, यहाँ पर अगर कोई स्टॉक भी है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि आप हमेशा उनको प्रॉपर बिल दें जो भी सामान लेने आए। एंड परचेज प्रमोशन मटेरियल, और जो कंपनी का ये प्रमोशन मटेरियल लाइक बुक्स वगैरह है, ये आप परचेज करते रहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो जो हमारी बुक्स होती है, पम्पलेट्स होते हैं, इनसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं लेना होगा तो आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी, पम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इनको भी परचेज करते रहना चाहिए।
और अपनी टीम में लोगों को दें, खुद भी इनको पढ़े, जिससे कि आपकी जो एजुकेशन वो एनहेंस हो, बढ़े और आप और भी ज्यादा अच्छे से काम कर सकें। डोंट बाय टू इलेवेट पोजीशन। हम कोई भी किसी प्रकार का जो जो पोजीशन है उसको हम खरीदते नहीं। बैंकिंग पोजीशन खरीदी नहीं जाती, ये ऑटोमेटिकली आपके काम के हिसाब से होता है। अ, मुन्ना, मुन्ना, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए पूरा, म्यूट कर दिए सबको। अनम्यूट कर लीजिए सर, उत्तम सर। अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ अनम्यूट। मुन्ना, अब आप कर दो इसको सेटिंग। हाँ, सेटिंग कर दिए। कर दिया? हम्म। ओके, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। और मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग मीटिंग सुनते हैं 12 बजे वाला, तो जब भी मीटिंग सुने तो ये भी एक मैनर में आता है कि अपना माइक म्यूट रखें। काफी हमें डिस्टरबेंस होता है, स्पीकर्स को भी डिस्टरबेंस होता है, और लोग जो सुनते हैं, जो अपना कीमती समय यहाँ पर देते हैं, उनको भी डिस्टरबेंस होता है। तो जब भी आप मीटिंग सुने तो इस चीज का ध्यान रखें कि अपना माइक म्यूट रखें। हालांकि अभी हमने कर दिया है, लेकिन आप फ्यूचर में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, सेलिंग एथिक्स। अभी तक हमने बात किया बेचने का, कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट, सॉरी, बाइंग स्किल किस तरह से, किस चैनल के थ्रू हमें परचेस करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सेलिंग के बारे में, कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। कभी भी एक चीज ध्यान रखें, कोई भी प्रोडक्ट लूज में सेल नहीं करें। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उन पर लिखा भी होता है कॉफी वगैरह कर, लूज पाउच आप सेल ना करें। लूज कैप्सूल्स टैबलेट सेल करना अनएथिकल है। तो जब भी आप करें, डिब्बी में या जो उसकी पैक साइज है, जैसे कॉफी है पूरा पैकेट, आरजीसीएल कैप्सूल है, टैबलेट है, ये पूरे पैक में ही सेल करें। कभी भी लूज सेल करना अलाउड नहीं है। दूसरा, नो बिलो डीपी नॉट अबव एमआरपी। डीपी से नीचे बेचना गैर कानूनी है, एंड एमआरपी से बेचना, ऊपर बेचना भी गैर कानूनी। तो कभी भी प्रोडक्ट को सेल करें तो डीपी से नीचे नहीं होना चाहिए, एमआरपी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इज द थर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्टिंग। कभी भी प्रोडक्ट्स बाहर से ना खरीदें, कई लोग, और ना ही बाहर लोगों को बेचे हम, क्योंकि डीएक्शन वर्ल्ड वन वन मार्केट कॉन्सेप्ट पर है। 200 से ज्यादा देशों में डीएक्शन इस टाइम है। तो वहां पर सब देशों में डीएक्शन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप, अगर आपकी कोई टीम वहां रहती है, तो वो लोग वहीं से प्रोडक्ट परचेस करें, क्योंकि आपका पीवी जुड़ता है, बिजनेस आपका सेम रहता है। तो ना कहीं बाहर बेचे, ना वहां से कभी खरीदे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखो। ये भी एक इलीगल ऑफेंस है, तो इस चीज का ध्यान रखें। नो क्रेडिट, इस पर मैं बहुत जोर देने वाला हूं, क्योंकि क्रेडिट, मैंने कई स्टॉकिस्ट को इसमें डूबते हुए देखा है, कई लोगों को जूझते हुए देखा है, कि लोग उधार ले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, पैसा उलझ जाता है, स्टॉकिस्ट काफी स्ट्रगल करता है। कोई कंपनी कहीं नहीं कहता कि आप क्रेडिट पर माल दो, क्योंकि हम खुद, कंपनी खुद क्रेडिट पर माल आप लोगों को नहीं देती। तो कहीं आपका बनता भी नहीं है कि आप क्रेडिट पर लोगों को माल दें। तो उधार देना सख्त मना है, ये भी एक इलीगल ऑफेंस है। एंड एवरी टाइम इज फोकस इन वन कंपनी। आप जब भी काम करें, चाहे वो डीएक्सन हो या किसी, तो एक ही कंपनी, कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रखकर, कदम रखकर आप मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। काफी लोग देखता हूं मैं, डीएक्शन भी कर रहे हैं, फिर कोई और कंपनी, फिर तीसरा आ गया, फिर लगता है 5 साल 7 साल निकल गया, फिर वो
वो उनका करियर वहीं के वही है, फिर वो बाद में कहते हैं अरे यार डीएक्शन में कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में करियर नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। ऐसा नहीं है। डीएक्शन में ऐसे काफी सारे लोग हैं, और ऐसे लोग आप भी हैं जिन्होंने सक्सेस प्राप्त किया है। तो हमेशा फोकस इन वन कंपनी, यानी कि आप अगर डीएक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ डीएक्शन करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। उन लोगों से दूर रहें जो आपको पंच करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब सफलता की ओर जाते हैं, तो काफी लोग आपको पीछे खींचते भी, अरे इसमें क्या है, उसमें ये है, और मैं तेरे को इसके बारे में समझाता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग खराब है, ये बहुत सारी चीजें होती है। उन चीजों से, उन ऐसे लोगों से दूर रहें और काम करें, तो आप पूरा 100% फोकस करें इन वन कंपनी यानी डीएक्सन, जिससे कि आप सफल हो सके और आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सके। डबल मेंबरशिप लीगल है। आपको बता दूं कौन कौन से नियम होते हैं डबल मेंबरशिप में। पति और पत्नी का एक ही आईडी होता है। पति और पत्नी का एक ही आईडी होता है, इसलिए हमेशा आप दोनों हस्बैंड वाइफ का सिंगल एक आईडी होता है, तो एक ही आईडी लें। और दूसरा, अगर आपकी ऑलरेडी कोई मेंबर है और वो दोबारा मेंबरशिप लेता है तो वह अनइथिकल है। उसका कंप्लेंट होती है या पता लगती है, उसकी दूसरी आईडी है वो टर्मिनेट मानी जाती है। यानी कि जो आपकी जो पहली आईडी है वही वैलिड होता है, दूसरा आईडी वैलिड नहीं होता है। कई बार लोगों का सवाल आता है कि मेरे को काम नहीं करना है या जो है। तो अगर आपको किसी आईडी से हटना है या काम नहीं करना है, तो आपको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर मेल करना होता है। फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने का टाइम देती है कंपनी, देन आपकी आईडी टर्मिनेट मानी जाती है। यानी कि आप अपने मन से भी टर्मिनेट नहीं हो सकते। अगर आप ऑलरेडी टर्मिनेटेड दूसरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए, पति पत्नी का एक का यूनिट माना जाता है, एक आईडी होता है, तो हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी रहेगा। अगर आप दोनों ज्वाइन करते तो एक आईडी ऑटोमेटिकली आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। लाइन हैचिंग, इस चीज से बचें। हमेशा हमने देखा है काफी लोग कंप्लेंट्स भी दर्ज होता है, हमें मिलता है कि उसने उसका मेंबर तोड़ दिया, उसने इसका मेंबर तोड़ दिया। ये गलत है, ये अनइथिकल है। जिसका टीम का जो मेंबर है आप उसी के साथ उसको रहने दें। आपको अनावश्यक उसकी बिजनेस में किसी प्रकार का टांग अड़ाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको अपने हिसाब से इम्प्रॉपर स्पॉन्सरिंग ना करें, किसी भी तरह का अनइथिकल एक्सरसाइज ना करें, जिससे कि आपका अपनी आईडी खतरे में पड़े। अगर अगर आप इन चीजों में पकड़े जाते हैं और अगर आप सच साबित होता है कि आप गलत हैं, तो आपके ऊपर एक्शन भी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप इन चीजों से बचें, फेयरली काम करें। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस एपिसोड में कि आप फेयरली काम करें, जैसा आप करेंगे ऐसा ही आपकी डाउनलाइन करेंगे। अगर आप फेयरली काम करेंगे, नियमों के हिसाब से चलेंगे, प्रॉपर मार्केटिंग के प्लान के हिसाब से आप काम करेंगे, प्रोडक्ट्स का जो कंपनी बोलती है, जो हम बताते हैं उसके हिसाब से आप काम करेंगे, तो नेचुरली आप बिजनेस में सफल होंगे। वो सारी चीज आपकी नहीं होगी। लेकिन आप इम्प्रॉपर करेंगे, फॉल्स क्लेम करेंगे, गलत चैनल के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करेंगे, गलत चैनल के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचेंगे, खुले में प्रोडक्ट बेचेंगे, तो अगर ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो नेचुरली आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, मेंबरशिप ट्रांसफर होने का। मेंबरशिप ट्रांसफर दो तीन चीजों में ही होता है। अगर या तो किसी मेंबर का अगर डेथ हो जाता है, तो वो उसके फैमिली मेंबर्स को, जो उसका स्पाउस होता है या नॉमिनी होता है, उसको ट्रांसफर हो जाता है। या दूसरा होता है कि जिसका एज 65 ईयर्स हो गया है, या फिर डॉक्टर्स ने उसे बोल दिया है कि काम करने में असमर्थ है, डिसेबल्ड है, तो उस रीजन पर होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक वैलिड प्रूफ और एप्लीकेशन के साथ आपको कस्टमर केयर पर जाना होता है। देन फिर वो उसको क्रॉस चेक करते हैं, फिर ये चीजें होती है। अगर आप किसी का डेथ हो गया और वो स्पॉन्सर अगर ट्रांसफर करवाना चाहता है मेंबरशिप को, तो आपको उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो देना होगा, और जो नॉमिनी या जिसके नाम भी करवाना चाहता है उसका वैलिड आधार कार्ड और जो प्रूफ है वो आपको सबमिट करने होंगे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में। तो आपकी सारी चीजें हो जाएगी। नो स्पॉन्सर चेंज, कभी भी डीएक्शन के अंदर स्पॉन्सर चेंज नहीं होता। ये काफी सारे हमारे सवाल आते हैं, हमारे पास लोग पूछते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि कभी स्पॉन्सर चेंज नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। रिजाइन रिज्वाइन आफ्टर 6 मंथ, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपकी जो भी आईडी चल रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, दोबारा से रिज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको आपको रिजाइन करना होगा, और फिर 6 महीने बाद आप रिज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने आज रिजाइन किया कल रिज्वाइन आपका होगा ही नहीं।
अगर आपको रिज्वाइन करना है तो रिजाइन करना होगा पहले, देन आपको 6 महीने वेट करना होगा, देन आप इसको रिज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, एक्सपायर्ड कोई मेंबर है तो रिजाइन करके, अगर कोई एक्सपायर्ड मेंबर है तो अगर वो दोबारा से रिज्वाइन करना चाहता है किसी और के साथ में, तो उसको रिजाइन करना होगा, देन रिज्वाइन, आप इमीडिएटली उसको रिज्वाइन कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही केस पर जो एक्सपायर्ड मेंबर्स हैं। अगर आप एक्टिव मेंबर से तो आपको 6 महीने का वेट करना होगा। ये कुछ स्पॉन्सर से, मेंबरशिप एंड स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड सवाल हैं, मतलब चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत सारे मेंबर्स का आता है हमारे पास और कस्टमर केयर के पास। मेंबरशिप ट्रांसफर होने के क्या नियम है? तो सिंपल से दो कंडीशंस हैं जहां पर हम इनको ट्रांसफर करते हैं। पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, डेथ कर गया है, तो उसका मेंबरशिप है तो वो अपनी मेंबर, उसकी आईडी उसके फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाती है। उसमें आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट और एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, और जिसके नाम पर करवाना है, नॉमिनी या स्पाउस के नाम पर, उसको उसके डॉक्स उसको देना पड़ता है कस्टमर केयर पर, देन वो हो जाता है। दूसरा, अगर आपका 65 साल से ऊपर उम्र है और आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप उस कंडीशन में भी आपकी जो आईडी है उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। नो स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कभी चेंज ही नहीं होता। रिज्वाइन का प्रोसेस है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा, देन आफ्टर 6 मंथ आप रिज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई एक्सपायर्ड मेंबर है, वो रिज्वाइन करना चाहता है किसी नई सिरे से, तो उसको रिजाइन करना होगा, देन फिर वो रिज्वाइन कर सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये है प्रिंटेड मटेरियल। अगर आप पर्सनली, काफी लोग हमने देखा है कि वो प्रोमोशनल मटेरियल छपवाते हैं, तो मैं इनको बोल दूं क्या, डीएक्सएन लोगो, ट्रेडमार्क वगैरह, सर्विस मार्क्स एंड प्रोडक्ट्स नेम, ये चीजें आप अपने पर्सनली उस पर नहीं छपवा सकते। ये कंपनी के जो प्रिंटेड मटेरियल है उस पर ही आपको मिलने वाला है। जो प्रमोशंस होता है, इस चीज का ध्यान रखें, जो कंपनी के जो वैलिड प्रमोशंस होते हैं उन चीजों में काफी चीजें होती है। तो उन चीजों का ध्यान रखें। कुछ इंडियन में, जैसे इंडिया में कोई प्रमोशंस चल रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए वैलिड होता है, किसी फॉरेन कंट्रीज के लिए नहीं होता। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनका फॉरेन में भी आईडी होता है, फिर वो इंडिया में आते हैं तो फिर यहाँ ऑफर चल रहा होता है तो उसके तहत भी वो ज्वाइनिंग करा लेते हैं। देन फिर काफी प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो फॉरेन जाते हैं तो फिर स्पॉन्सर से ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। तो इन चीज का भी ध्यान रखें कि जो प्रमोशन इंडिया के लिए है वो इंडिया के लिए ही माना जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर काफी सारे फॉरेन के लोग होते हैं, तो वो इंडिया में होते हैं लेकिन उनकी आईडी विदेश का होता है, तो उनके लिए ऑफर वैलिड नहीं होता। तो जो भी प्रमोशंस होते हैं उनका भी आप ध्यान रखें। और जो भी टीएसआईपी वगैरह, इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। जो भी टर्म कंडीशंस होती है उनका, हमने ये चीज देखा है, काफी लोग टर्म कंडीशंस देखते ही नहीं है। जो भी ऑफर्स वगैरह आता है या प्रमोशंस आते हैं इन चीजों पर, लेकिन टर्म कंडीशंस का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या क्या टर्म कंडीशंस है, क्या क्या ऑफर है, सिर्फ ऑफर को ही समझना, सिर्फ उसका बेनिफिट समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस प्रमोशंस का टर्म कंडीशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो प्रमोशन से इनकी टर्म कंडीशंस वगैरह को, जैसे टीएसआईपी में क्या क्या टर्म कंडीशंस है, जैसे अभी टीएसआईपी में आपको कंडीशंस आया है अभी न्यूली, कि जो भी टीएसआईपी मेंबर से जो क्वालिफाई, टीएसआईपी में भागीदारी है, जो क्वालिफाई करेगा उसको 6 लाख मेंटेन करना है मिनिमम, 1,000 पीवी से 6 महीने के लिए। 12 महीने का टीएसआईपी होता है तो आपको 6 महीने मिनिमम, आपके 6 लाख है तो 1,000 पीवी से मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। काफी लोग क्वालिफाई हो जाते हैं इससे, जिनका 1 या 2 लाख या 3 लाख चलता है, उनसे वो टीएसआईपी क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, आपको 6 लाख, आपको 1,000 पीवी से मिनिमम आपको 6 महीने तक, 12 महीने में से मेंटेन करना है, देन आप टीएसआईपी क्वालिफायर माने जाएंगे। इस चीज अभी, ये नियम अभी ही आया है और मेरे को याद आ गया तो मैंने आपको बताया कि इस चीज का ध्यान रखें। टैक्सेस का ध्यान रखें, जो भी जीएसटी आपको जमा करना होता है उन चीजों का आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट के से संबंधित जो भी नियम, रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनको, क्योंकि डीएक्सन एक लीगल कंपनी है, एक ईमानदार कंपनी है, किसी प्रकार का कोई इस पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं। तो इस चीजों का ध्यान रखें कि आप गवर्नमेंट की जो भी आईडीएसएस के नियम है उन चीजों का आप पालन करें, जिससे कि आपको भविष्य में
कभी दिक्कत नहीं हो। जो कंपनी का जो वेबसाइट है, कभी कभी हम इधर उधर की इंफॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ जो कंपनी का जो वेबसाइट है उसका आप विजिट करते रहे, वहीं पर आपको बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन फॉर्म्स है, आपके नियम है, रूल्स है, रेगुलेशन, ये सारी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। जब भी ज्वाइन करें आपके फॉर्म में, उसको फॉर्म को एक बार पढ़े, क्या क्या नियम है, क्या क्या क्लॉज है उसमें डाले हुए हैं, वो सारी चीजों का आप देखते रहे। इन चीजों का आप ध्यान रखें। वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जो कंपनी की जो वैलिड वेबसाइट है, dxnindia.com, उसको ही विजिट करें, उस पर ही सारी चीजें मिलेगी। और प्रमोशनल जो मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस कार्ड्स, फ्लैट्स एंड बुक्स वगैरह जो भी है, सिक्स टर्निंग मॉडल्स, इनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें कि यही वैलिड है, और इनके हिसाब से आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। ये बहुत सारी जो चीजें थी, जो नियम्स थे, जो मैंने आपको बताए, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये सारी चीजों को जो है, इनको आप खुद सुने और माने। और जब और कभी भी आप कम्युनिकेशन करें कंपनी के द्वारा ना, तो आप बाया मेल इनको करें। कंपनी से बल्क मेलर मैसेज आए, कोई भी चीज, ऐसा नहीं कोई भी मैसेज किसी का भी आता है और आप उसको वैलिड मान ले, नहीं। कंपनी के द्वारा जो आए हुए जो मैसेज होते हैं, जो कंपनी के स्टाफ करता है या कंपनी के डिपार्टमेंट्स जो आपको मैसेज, वो वैलिड होते हैं। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो मैसेज आपको आए हुए हैं, वो अपनी डाउनलाइन में आप प्रॉपरली उनको दें, यानी पहुंचाए। और प्रॉपरली आप कम्युनिकेशन करते में रहें। लाइक हमारी जो वेबसाइट है dxnindia.in, इससे आप रेगुलर टच में रहे, मैंने जैसे पहले ही बताया, जिससे कि आपको कंपनी की न्यूज, इंफॉर्मेशन और कंपनी के बारे में आपको नई नई चीजें आपको मिलती रहे। और यही चीजें आप अपनी डाउनलाइंस में ट्रांसफर करते रहें। और रेगुलरली अगर आपके मोबाइल नंबर, एड्रेस बदल रहे हैं, ईमेल आईडीज बदल रहे हैं, तो आप उनको अपडेट करवाते रहें। कंपनी में बहुत सिंपल सा सिस्टम है, मेंबर अपडेशन फॉर्म होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके स्टेट पीआईसी से आप संपर्क करके आप लें। अगर आपका कोई भी एड्रेस चेंज हुआ है तो उसको एड्रेस को बदलवाए, मोबाइल नंबर बदला है तो मोबाइल नंबर बदलवाए, ईमेल आईडी से अगर आपका चेंज हुआ है तो उसको करवाए, जिससे कि आपको एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन आपसे बना रहे। अभी अब पता लगा आपका मोबाइल नंबर जो पुराना था वो आपके पास है ही नहीं अभी, और कंपनी कोई आपको मैसेज कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई नहीं रहा। फिर आप बोलेंगे यार कंपनी ने हमें बताया नहीं। कंपनी कैसे बताएगा, क्योंकि उसके पास तो जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास है ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने नंबर, मोबाइल से नंबर से, एड्रेस से, काफी सारी चीजें कंपनी बाया कुरियर आपको भेजती है। जैसे कि आपका लाइक जो आप स्टेटस स्टा एजेंट के जो आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, ये आपको भेजे जाते हैं। अब आपका एड्रेस कहीं और का है, आप कहीं और रह रहे हैं, वो सर्टिफिकेट्स में आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये भी सारी चीजें, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आप टाइम टू टाइम इसको अपडेट करवाते रहे। इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अपडेट कर। और प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड कुछ चीजें, कि आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उससे प्रॉपर अपॉइंटमेंट ले, अपना आईडी कार्ड कैरी करके चलो। जब वो पूछेगा तो आप उसको एक बहुत अच्छा आईडी कार्ड आप बनवा सकते हैं। परमानेंट जो डीएक्शन का आईडी है, वो आप कुछ पैसा लगता है, 150 या कुछ, कस्टमर केयर से आप बात कर लेना। आई थिंक 150 रुपीज चार्जेस है। तो एक प्लास्टिक कार्ड आपके लिए पास बनकर जाता है, तो उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप सामने जाते हो तो फिर इसको अपना आईडी दिखाते हैं, इस तरह मेरा आईडी है, मैं इसमें काम करता हूँ। तो इज द वेरी पावर, बहुत एक पॉजिटिव चीजें आती हैं। तो एक प्रॉपर जब भी जाए अपॉइंटमेंट, आप जब भी ले लोगों से, प्रोस्पेक्ट से मिलने जाए, तो आप अपना आईडी कार्ड कैरी करें। एक आपके मैनर में भी आता है, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप तो एक स्टेटस में भी आता है कि वो चार चीजें आपका पास होना चाहिए। और जो डायरेक्ट सेलर की जो भी चीजें हैं, नियम है, कायदे कानून है, तो वो हमारी वेबसाइट पे पब्लिश रहते हैं। तो उनको आप देखते रहें, फॉलो करते रहें, उनको पढ़ते रहें, अपनी टीम में लोगों को बताते रहें। और हमेशा प्रोवाइड ओनली फेयर एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, डोंट कंप्लाई योर प्रोस्पेक्ट। हमेशा अपनी जो मैंने जो बताया, आपकी जो डाउनलाइन है, आपकी जो टीम है, इनको एक बिल्कुल साफ सुथरी और एक ईमानदार इंफॉर्मेशन शेयर करें। किसी भी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपका शर्ट का पहला बटन गलत लगता है तो पूरा शर्ट गलत पहना जाता है, यानी कि
उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। लाइक अगर आपने पहली बार इंफॉर्मेशन गलत शेयर किया तो फिर वो हमेशा इंफॉर्मेशन गलत ही उसके पास जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। जब भी प्रोस्पेक्ट करने जाए, लोगों के पास जाएं, मिलने जाए, आप कैसे नेसेसरी जो आपके टूल्स है वो आपके पास होनी चाहिए। लाइक आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिससे कि आप अपने जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको अच्छे से डीएक्शन के बारे में बता सकें और उनको टूल्स दिखा सकें, जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आपका जो लिटरेचर है वो साथ में होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छा एक डिफरेंट बनाते हैं और एक प्रोफेशनलिज्म आता है। आपके पास एक अच्छा सुंदर बैग होना चाहिए, उसमें आपके टूल्स है, आपकी बुक्स है, आपके लिटरेचर है, आपकी ज्वाइनिंग फॉर्म्स है, आपका आईडी कार्ड है, देन आपके कुछ प्रोडक्ट्स है उसके पास। जब आप ये चीज लेके जाएंगे, जब उसको दिखाएंगे, तो एक प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है। आप वैसे ही चले गए, फिर वो पूछ रहा है, फिर आप उसको मोबाइल पे छोटी सी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप उसका पूरा फैमिली बैठा है, 5 से 7 मेंबर्स है, वो एक मोबाइल पे कैसे देखेगा? तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आप एक अच्छा बुक्स वगैरह जो कंपनी के 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो आपके पास है, तो उनको लेके उनको बारे में बताएं, कंपनी के मार्केटिंग प्लान्स के बारे में बताएं। ये सारी चीजें जब आप जाएंगे प्रोफेशनली, एक अच्छे ड्रेसअप के साथ में जाए, आप ब्लेजर वगैरह पहने, या अगर आप ब्लेजर नहीं, जो भी आप कपड़े पहने वो अच्छे साफ सुथरे पहने, अच्छा कंगा शेविंग करके अच्छी ड्रेसअप के साथ आ जाएंगे, तो नेचुरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कभी भी डोंट टेक ए नेगेटिव अबाउट एनी कंपनी। किसी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलने का। हम कभी कभी बहुत ज्यादा तेज में आ जाते हैं, हम किसी के बारे में भी कुछ ही बोल देते हैं, ये बहुत गलत होता है। कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। उसकी बात उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे में क्या है और उसके में क्या है, बट नेगेटिव गलत बोलना ये हमारे नहीं है, ना नेटवर्क के बारे में ना प्रोडक्ट्स के बारे में। हमें सिर्फ हमारा बताना है कि हम अच्छे कैसे हैं। हमें दूसरे के बारे में कि वो उसमें ये, उससे हमें मतलब है हम बेहतर क्यों हैं, सिर्फ इस चीज पर ध्यान रखना है। अगर आप ये करते हैं तो नेचुरली आप एक अच्छे नेटवर्कर बनेंगे। चूज राइट, चूज एथिक्स। सच चुने और अच्छे और नैतिक नियमों को चुनाव करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आज का ये प्रेजेंटेशन यहीं तक था, और आई होप आप लोगों को काफी सारी नॉलेज आया होगा अबाउट द कंपनी, अबाउट द मार्केटिंग प्लान, अबाउट द डीएक्शन, कि किस तरह डीएक्शन में काम करना। और ये नियमों का हम इसलिए महीने 2 महीने 3 महीने में इस प्रेजेंटेशन को लेके आते हैं एथिक्स के बारे में, कि जिससे आपको पता लग सके कंपनी के नियमों के बारे में, कि कंपनी के क्या क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह आपको काम करना चाहिए, किस तरह से क्या क्या चीजों से बचना चाहिए, सेल करने के क्या क्या तरीके हैं, खरीदने के क्या क्या तरीके हैं, विदेश से कितना परचेज करना है। ये बहुत सारी जो चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये अनोखा बनाती है। जब आप प्रोस्पेक्ट करने जाए, जब आप सामने वाले के पास जाए, तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलने का तरीका, कहते हैं ना, बच्चा जब बोलता है तो सिर्फ उसको अपना परिचय नहीं देता, वो अपने साथ में अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का परिचय देता है। लाइक सी जब एक डीएक्शन का जब एक मेंबर जब सामने प्रोस्पेक्ट करने जाता है, किसी के सामने वो बोलता है, तो सिर्फ वो अपना परिचय नहीं देता, वो अपने साथ में आपके अपलाइन का परिचय देता है, वो कंपनी का परिचय देता है, वो डॉक्टर लिम का परिचय देता है। तो जब भी बोले अच्छा बोले, मधुर बोले, किसी का बुराई ना करें, अपनी बातें रखें, अपनी चीजें रखें, अपनी नियमों के हिसाब से काम करें, प्रोडक्ट्स को ओवर क्लेम ना करें, और एक अच्छे रास्ते पर जाएं और डीएक्शन में बहुत सारा पैसा कमाएं एक लीगल वे से। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू। थैंक यू ऑल। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को पावरफुल बनाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए। क्योंकि हमारे साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर जो भी जुड़े हुए थे, क्योंकि खास करके बिजनेस एथिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझाए हैं। आशा करता हूँ कि आगे का भी सेशन आपका मिलता रहे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच सर, मीटिंग को थैंक यू, थैंक यू, सक्सेसफुल थैंक यू बनाने ऑल। में।